हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का 11 चैप्टर 11 बायोलॉजी का। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं पहले, तो अगर इससे पहले वो पार्ट देखना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे का उसकी कंटिन्यू पार्ट है। तो ये तभी समझ में आएगा जब इसके पहले का भी पढ़ा हुआ हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पहले वो देख सकते हैं अगर वो नहीं देखा हो तो हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट सेकंड। ये सब हम डील कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन ले सकते हैं कि क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। रिवीजन लें हम, तो हमने क्या क्या देखा था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे थे, इसमें क्या देखा था, इसमें डिफ्यूजन देखा था। क्या देखा था हमने? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इसमें मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है? हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसका मूवमेंट होता है डिफ्यूजन का। ओके, और इसके अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन की रेट को मतलब क्या क्या चीज अफेक्ट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो वो हमने क्या देखा था? ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, और मॉलिक्यूल का साइज। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फास्ट डिफ्यूज कर जाते हैं, तो साइज पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जो कि डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर देखा था, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स थे जो कि डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट कर रहे थे। डिफ्यूजन के बाद हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड देखें, तो डिफ्यूजन के बाद था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, इसमें क्या था? कोई भी सॉल्यूट को या कोई आयन मतलब मूव करने के लिए, सब्सटेंस को मूव करने के लिए किसी आयन की हेल्प की जरूरत थी, यानी उसे फैसिलिटेट करवाना था मूवमेंट करने के लिए। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये पैसिव प्रोसेस में एटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? एटीपी की नीड थी, ये देखा हमने। उसके बाद सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट, ये हमने देखे थे। इसमें क्या देखा था? सिमपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट था मॉलिक्यूल से, एंटीपोर्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव था, एंड यूनिपोर्ट में सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट था, ये देखा। वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा। वाटर पोटेंशियल में क्या था, जिसे साई डब्ल्यू या साई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला था प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। और जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है 0, ये देखा। उसके बाद ऑस्मोसिस देखा। ऑस्मोसिस में क्या देखा था? लो सॉल्यूट, इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या फिर हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, ये था ऑस्मोसिस। तो एक बार का हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, तो उससे वापस हम जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और जिसने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, वो पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिएगा, तभी पार्ट सेकंड थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
तो वो देखते हैं हम। Long distance transport of substance within a plant cannot be by diffusion alone. यानी डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। डिफ्यूजन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा अगर ये मतलब लंबे में ये ट्रांसपोर्ट करे वाटर का, यानी लॉन्ग डिस्टेंस में करे, शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये कर सकता है। It can account for only short distance movement of molecule. In large and complex organisms, often substance have to move to long distance. Long distance move करना पड़ता है, तो long distance के लिए diffusion नहीं काफी होता है move करवाने के लिए। तो long distance के लिए क्या होता है? Special long distance transport system become necessary so as to move substance across long distance and at a much faster rate. तो कैसे होता है मूव बाय मास और बल्क फ्लो। मास या बल्क फ्लो क्या होता है? यानी कि ग्रुप में एक साथ मूव करना। तो मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होता है, वहां से ये मूव करता है, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। It is characteristic of mass flow that substance, whether in solution or in suspension, जैसे रिवर में कैसे पानी एक साथ फ्लो करता है, एकदम ग्रुप में मास में फ्लो करता है, वैसे ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, इसलिए इसे बोला गया बाय मास फ्लो या बल्क फ्लो। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं गार्डन होस or suction through a straw. The bulk movement of substance through the conducting or vascular tissue of plant is called translocation. यानी जो ये मूवमेंट हो रहा है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं वाटर एब्जॉर्ब? Water is absorbed along the mineral solute by the root hairs. Water जो absorb होता है प्लांट में, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है मेनली रूट हेयर्स के थ्रू। रूट हेयर्स जो होते हैं वो प्लांट का एब्जॉर्ब करते हैं। अब वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स, जब एक बार वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो अब वो कैसे पाथवे के थ्रू जाता है प्लांट में। तो दो पाथवे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है, दिस वन। तो इसमें जो ये स्पेस दिख रहा है हमें, इंटरसेल्यूलर स्पेस, इस स्पेस के थ्रू जब वाटर मूव करता है उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। और एपोप्लास्टिक पाथवे ब्लॉक्ड हो जाता है कैस्पीरियन स्ट्रिप के थ्रू। ये जो एंडोडर्मिस होती है, इसमें बीच में एक लेयर होती है कैस्पीरियन स्ट्रिप, जो कि वाटर को आगे मूव नहीं करने देती है, और एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरसेल्यूलर स्पेस से ही मूव करता है और इसके आगे ये मूव नहीं कर पाता है। तो ये था एपोप्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है? जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट होता है, ये पूरा जाता है, ये जाइलम में पहुंच जाता है। तो जहां पर भी प्लाज्मोडेस्माटा आ जाए, वहां पर सीधा सीधा समझ जाना है कि कौन सा पाथवे यूज हो रहा है। वहां पे यूज हो रहा है सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, ये था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अब एपोप्लास्ट जैसे कैस्पीरियन स्ट्रिप के थ्रू ब्लॉक हो गया, तो अब ये क्या करेगा? ये अंदर आएगा, सेल में एंटर करेगा और फिर ये आगे मूव करेगा। तो इसने क्या ले लिया? अब इसने सिम्प्लास्ट पाथवे ले लिया। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो कैस्पीरियन स्ट्रिप के थ्रू ब्लॉक हो जाता है, इसके आगे एपोप्लास्ट पाथवे नहीं रहता है, इसके आगे सिम्प्लास्ट हो जाता है। ओके, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं नीचे ये जो जा रहा है, ये सिम्प्लास्ट पाथवे, ये प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके जा रहा है, और जो एपोप्लास्ट जा रहा है ब्लू कलर में, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू ही जा रहा है। तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट।
दो थ्योरी है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल। तो हम देखते हैं इसमें रूट प्रेशर। The positive pressure is called root pressure and can be responsible for pushing up water to small height in the stem। यानी जो स्मॉल हाइट के जो प्लांट होते हैं उसी में रूट प्रेशर एप्लीकेबल होता है मोस्टली। तो रूट प्रेशर क्या करता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है ये, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। और जो मतलब प्लांट में जो वाटर की नीड होती है वो रूट प्रेशर के थ्रू मतलब पहुंचाई जाती है प्लांट में। Effects of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low। यानी ये रूट प्रेशर कब देखा जाता है, नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में जब इवोपरेशन नहीं होता है, यानी ट्रांसपीरेशन नहीं होता है उस टाइम पे। क्योंकि उसमें क्या होता है, excess water collects in the form of droplets around special opening of veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous parts। Such water loses its liquid phase is known guttation। यानी जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब वाटर इवोपरेट होता है उसे हम गटेशन बोलते हैं। और ये मेनली क्या होता है, ये नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में नहीं होता है, ये डे टाइम में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसलिए रूट प्रेशर एप्लीकेबल कब होता है, नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि तब वाटर का लूज नहीं हो रहा होता है लीव्स से, तो वो क्या करता है शॉर्ट हाइट के प्लांट तक तो वो पहुंचा देता है। तो ये था रूट प्रेशर की थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, इसे और किस नाम से भी जानते हैं, इसे कोहेशन टेंशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी क्या कहती है कि जब वाटर में ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट में जब ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर का लॉस होना शुरू होता है तो एक टेंशन क्रिएट होती है। उससे क्या होता है, रूट से वाटर प्लांट में पहुंचाया जाता है। यानी जब अगर उसमें नीड ही नहीं क्रिएट होगी तो वो कैसे काम करेगा, वाटर कैसे रूट से आएगा, क्योंकि वाटर कैसे मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अगर लीव्स ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, वाटर का लूज होना शुरू हो जाता है। ये प्लांट है, ये लीव्स है, ये रूट। अब ये रूट से पानी को यहां जाना है और ये लीव्स क्या करती है, डे टाइम में ट्रांसपीरेशन के थ्रू इससे वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर की कमी आ गई। अब यहाँ पर वाटर की नीड क्रिएट हो गई। नीड क्रिएट हो गई तो क्या होगा, रूट से वाटर को खींचा जाएगा। ट्रांसपीरेशन पुल माने खींचना, तो रूट से वाटर को खींचा जाएगा ऊपर की तरफ जहां पर भी नीड होगी वाटर की। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन। जो भी हमने देखा, ट्रांसपीरेशन इज द इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। यानी ये क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू, मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द ट्रांसपीरेशन ड्राइवन ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water। सॉरी पीछे का नहीं दिख रहा है। ऐसे ही देखने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले कोहेशन क्या होता है, कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी सेम कोहेशन, यानी को यानी क्या होता है, सेम। तो सेम मॉलिक्यूल्स का जो के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेशन। और अधेशन यानी क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेशन में तो जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बना, जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, उसे हम अधेशन कोहेशन बोलते हैं। और अधेशन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में जो बॉन्ड होता है या जो फोर्स लगता है उसे हम अधेशन बोलते हैं। और सरफेस टेंशन क्या होती है, यानी जाइलम क्या होता है, अपना एरिया है ना मिनिमाइज रखता है ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें रह पाए, तो उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखना।
These properties give water high tensile strength. ये जो properties है वो क्या देती है? water properties give water high tensile strength and ability to resist a pulling force and high capillarity. जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो तो क्या होती है? एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, और जो कैपिलरिटी होती है वो होती है द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स. तो ये प्रॉपर्टीज हैं कोहेशन, अधेशन एंड सरफेस टेंशन. नेक्स्ट हम देखते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by roots. Two factors account for this. Minerals are present in the soil as charred particles which cannot move across cell membrane. यानी मिनरल आयंस ना पैसिवली भी मूव कर सकते हैं और एक्टिवली भी मूव कर सकते हैं, यानी उन्हें एनर्जी की जरूरत भी पड़ सकती है और नहीं भी होती है. दोनों ही वे में वो मूव कर सकते हैं. दोनों ही तरीके से क्या होता है? इनका मूवमेंट होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का. नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल आयंस का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. तो इनका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किस में होता है? सिंक में होता है, यानी नीडी एरिया. इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. ये यहाँ पर खाना बना, इससे सोर्स में तो खाना है, सोर्स से जो सिंक में आया, नीडी एरिया में आया, इससे क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन हो रहा है सोर्स से सिंक की ओर. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक. फूड क्या होता है? फूड प्राइमरीली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक. The direction of movement in the phloem can be upward or downward. यानी जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में वो क्या होता है? वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है. बोथ डायरेक्शन हो सकती है. ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस. इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं. इसमें क्या हुआ? ये सोर्स है यानी लीफ सेल है. ये इसमें ही क्या होता है? खाना बनता है, या हम इसे स्टोरेज ऑर्गन मान सकते हैं. इसमें ही खाना बना. अब यहां से जाएगा ये कंपेनियन सेल में. ये कंपेनियन सेल है, इसमें जाएगा. ये फ्लोएम का क्या है? ये सीव ट्यूब है जहां पर खाना बनता है. इसमें आएगा कंपेनियन सेल में, फिर ये जाएगा नीडी एरिया में जहां पर इसकी जरूरत है. तो ये आया. अब ये यहाँ पर बहुत सारे क्या हुए? ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए. सॉल्यूट पार्टिकल्स हुए तो यहाँ पर क्या हो गया? वो जो वाटर का कंसंट्रेशन हो गया वो लो हो गया. तो ये तो अपने इसको तो मिल गया ग्रेडियंट का डिफरेंस मिल गया. तो ये कैसे मूव कर जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे. तो यहाँ पर क्या हो गया? वाटर लो हो गया, तो अब ये यहाँ पर हाई है तो ये यहाँ से लो मूव कर गया. तो यहाँ पर अब वाटर का कंसंट्रेशन भी हो गया, इसके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स भी है, तो बहुत ही क्या हो गया? यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो गया. तो अब क्या होगा? ये जाएगा जहां पर अब क्या होगा? सुक्रोज का ये जो बना है इसका ट्रांसफर होगा. तो ये आया, अब ये आया सिंक में, जैसे हमने लिया रूट, जिसको इसकी यानी नीडी एरिया जिसको जरूरत थी वहां पर आया. अब सब कुछ इसका दे दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ वाटर ज्यादा हो गया, तो अब ये वापस हाई कंसंट्रेशन से लो में चला जाएगा. तो ऐसे ही ये क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो एक बार हम देखें
कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सॉरी वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है। हमने दो टिश्यू पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। इसमें ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्लोएम, और वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है जाइलम। नाम देखते हैं, एक पढ़ा हमने फ्लोएम, एक पढ़ा जाइलम। फ्लोएम क्या करवाता है, फ्लोएम करवाता है फूड का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसका याद करने का तरीका, इसका प्रोनाउंसिएशन, एफ से फ्लोएम हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो क्या फ्लोएम एफ मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन आता है और उसी से रिलेटेड होता है फूड। वैसे ही कर रहा है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। और जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये हमने दो ही पढ़ा है इसमें कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में, और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में, और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मिनरल आयंस जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी वाटर के साथ ही होता है। मिनरल आयंस, न्यूट्रिएंट्स, ये जो इनका जो मूवमेंट होता है वो वाटर के साथ ही होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।